हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं कि सब अच्छे ही होंगे। पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से चल ही रही होगी। तो आज की जो क्लासेस हम लोग लेकर के आए हैं आपके लिए, वो क्लासेस है कैरेक्टर स्केच के बारे में। और जल्दी हम लोग अब सारे चैप्टर के कैरेक्टर स्केच को हम लोग कवर करने वाले होंगे। तो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर का कैरेक्टर स्केच को हम लोग देखेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर जो क्लास 10 का, जो फर्स्ट चैप्टर क्लास 1 का है, क्लास 10 का है, वो है आपका चैप्टर 1 में। जो क्लास 10 में जो बुक है, उनमें जो स्टोरी है वो है अ लेटर टू गॉड। एक ऐसी कहानी जो कि एक फार्मर जो है लेटर लिखते हैं गॉड को, और आप सभी को पता है आखिर वो क्यों लिखते हैं, कौन से कंडीशन में लिखते हैं, क्या वजह है, और अंदर में कहानी के अंदर में क्या-क्या होता है, वो सारा चीज़ आपको पता है। मेरे ख्याल से आपको स्टोरी तो पता है, बस आपको कैरेक्टर स्केच अभी आपको लिखना है। अब सबसे पहले अगर कैरेक्टर स्केच लिखना है तो इस बारे में आपको समझ होनी चाहिए कि कैरेक्टर स्केच होती क्या है। कैरेक्टर स्केच हम क्या करते हैं, जो हमारी स्टोरी में जो कैरेक्टर होते हैं या स्टोरी में जिनके बारे में बताया जाता है, स्टोरी जिनके बारे में भी है, उनके कैरेक्टर के बारे में बताना कि वो किस प्रकार के व्यक्ति स्टोरी में बताए गए हैं या दिखाए गए हैं या दिख रहे हैं। ठीक है? किस तरीके के व्यक्ति, जो भी व्यक्ति उसमें स्टोरी में बताए गए हैं, वो किस प्रकार के हैं। उसके कैरेक्टर को हम कुछ एडजेक्टिव वर्ड यूज़ करके उसे हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो चलिए आज हम क्या करते हैं, चैप्टर 1 क्लास 10 का चैप्टर 1 हम लोग क्या करेंगे, कैरेक्टर स्केच को देखेंगे। यहाँ पर 2 कैरेक्टर स्केच हमें देखने को मिलेगा। ठीक है? जैसे कि अभी आपको स्क्रीन में दिख ही रहा होगा कि क्या लिखा हुआ है, अ लेटर टू गॉड। ठीक है? और ये कहानी जो है किनके द्वारा लिखा गया था? ये कहानी लिखा गया है जीएल फ्लुएंटिस के द्वारा। ठीक है? किनके द्वारा? जीएल फ्लुएंटिस के द्वारा ये स्टोरी क्या किया गया है, लिखा गया। बहुत खूबसूरत से इन्होंने ये स्टोरी में बताने की कोशिश किया है, और बहुत नादानियत एक कैरेक्टर को, एक इनोसेंट कैरेक्टर को यहाँ पर इन्होंने दर्शाया है। ठीक है? कि एक फार्मर जो है वो पत्र लिखता है गॉड को। भला कौन सोच सकता है कि गॉड को पत्र लिखे किसी भी बात को लेकर के? है कि नहीं? ये तो वाजिब-सी बात है। तो वो इनोसेंसी जो कि एक फार्मर में हुआ करती है, उसे दिखाने की कोशिश आपके राइटर ने यहाँ पर किया है। तो अगर आपको स्टोरी नहीं पता, वापस स्टोरी कम से कम रीड कर लीजिए, तो ये आपको आसान तरीके से कैरेक्टर स्केच करने में आसानी होगी। तो जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि पहला जो हम लोग कैरेक्टर स्केच करने वाले हैं, वो लेंचो के बारे में है, जो कि इस स्टोरी का वो मेन कैरेक्टर है। क्या है? मेन कैरेक्टर। दैट मीन्स ये बेस्ड है, जो स्टोरी बेस्ड है, ये लेंचो के ऊपर ही बेस्ड है। तो जैसे ही हम इसका कैरेक्टर को देखते हैं, सबसे पहला कैरेक्टर है इसका हार्ड वर्किंग। देखिए, आपको क्या करना है, जब कैरेक्टर स्केच लिखते हैं, तो उस दौरान आप किसी भी एडजेक्टिव वर्ड को क्या करना, लेना है, जो कि आपके कैरेक्टर को डिफाइन करता है स्टोरी में। और वही वर्ड को आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर ये हार्ड वर्किंग, ठीक है? ये मैंने एक क्या लिया है, वर्ड लिया है, जो कि आपके राइटर को क्या बोलता है, राइटर को बोलते हैं, जो आपके लेंचो को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। अब आपको क्या करना है, इसी पॉइंट को, यही पॉइंट को क्या करना है, आपको डिफाइन करना है विद द हेल्प ऑफ स्टोरी के किसी पोर्शन को। स्टोरी के ऐसे पोर्शन को बताइए जहां से आपको पता लग रहा है कि आपके जो लेंचो हैं वो क्या है, काफी ज्यादा हार्ड वर्क है। ठीक है? हार्ड वर्किंग है। तो जो भी आप क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, तो उस एडजेक्टिव वर्ड का ध्यान रखना है कि आप उस वर्ड को तब इस्तेमाल करें जब आपको किसी भी स्टोरी के किसी है कि यहाँ पर लेंचो का कैरेक्टर ऐसे दिख रहा है, यहाँ पर हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो हार्ड वर्किंग मैंने एक पॉइंट लिया है। कब लगता है? ही वाज़ ए फार्मर एंड हैड ओनली वे टू सर्वाइव बाय डूइंग एग्रीकल्चर। एक्चुअली वो एक फार्मर था और वो क्या करता था, एग्रीकल्चर करता था। दैट मीन फसल उगाया करता था, फसल लगाया करता था, और वही एकमात्र ज़रिया था अपने फैमिली के लिए, मतलब सपोर्ट सिस्टम बस वही खुद खुद ही था। इसीलिए वो भी हार्ड वर्क करता था, ताकि वो लोग क्या करें पूरे साल, ठीक है? पूरे साल एक बार ही वो क्या करता था, क्या बोलते हैं, फसल उगाता था, एग्रीकल्चर करता था, कल्टीवेट करता था, एंड आफ्टर कल्टीवेशन वो जब भी मतलब उसको हार्वेस्ट मिलता था, वो हार्वेस्ट में लगभग वो साल भर उसे अपने फैमिली के साथ गुज़ारना पड़ता था, सर्वाइव करना पड़ता था। तो ये सब बातें, ये स्टोरी के स्टार्टिंग में ये सब बातें हमें देखने को मिलता है। तो इससे हमें प्रूफ हो जाता है कि हमारा जो लेंचो था, वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग था। तो जब आप लिखो कि लेंचो वाज़ अ हार्ड वर्किंग, तो ये आपको क्या करना है, कम से कम 4 से 5 लाइन में आपको ये डिफाइन करना है हार्ड वर्किंग को। इस चीज़ को याद में रखना है। मैंने बस आपको यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं ताकि आप इससे रिलेटेड क्या कर सकें, स्टोरी से रिलेटेड इनको और आगे आप लिख सकें। अगर आप नहीं लिख पाएँगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसका कैरेक्टर स्केच आपको दे दूँगा, वहाँ से आप क्या कर लेना, लिख लेना। कैरेक्टर स्केच जो कि सिंपल इसी को डिफाइन करते हुए कैरेक्टर स्केच को वहाँ पर लिखा गया है, तो बेटर होगा कि आप यहीं से करें, क्योंकि आपको नेट में भी मिल सकता है, इंटरनेट में मिल सकते हैं। तो ये वाला मैं आपको डिफाइन करता हूँ ताकि आप मतलब भूलोगे भी नहीं और याद भी रखोगे पॉइंट्स को। तो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स इज़ टू जस्ट टू रिमेंबर द पॉइंट्स व्हाट इज़ डिफाइनिंग द लेंचो। So the understand that one, and you just have to explain that, elaborate that exactive word which describe Lancho with the help of story। ठीक है? ये तो हमारा हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट है हमारा है ग्रेट फेथ इन गॉड। ये होगा जिसे अगर हम इसे एक वर्ड में डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम डिवोट बोलेंगे, तो डिवोट या हैड फेथ इन गॉड। उनको जो है लेंचो का जो फेथ था गॉड में काफी ज्यादा हमें देखने को मिलता है। ठीक है? आजकल तो किसी का आपके बगल जो बैठ रहा है उनके साथ फेथ नहीं होता है ना? सोचिए, कहने का मतलब हो गया, जो अपना होता है उसके साथ हमारा भरोसा बिल्कुल भी बना हुआ नहीं रहता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि आपके जो लेंचो है वो गॉड पे इतना भरोसा रखते हैं। कितना भरोसा, वो तो स्टोरी में ही हमें देखने को पता चला कि वो क्या करते हैं, गॉड को ही सीधे लेटर लिखते हैं। वो अपने दोस्तों को या किसी और को उन्होंने पत्र नहीं लिखा, ना ही अपने दोस्तों से पूछा कि भैया मेरा फसल बर्बाद हो गया है, थोड़ा सा कुछ पैसा दे दो ताकि साल भर मैं रह पाऊँ या सर्वाइव कर पाऊँ। लेकिन वो गॉड को देते हैं। देखो, भरोसा तो आप लोग अपने दोस्तों पे भी नहीं करते हो, है ना? तो लेंचो से सीख लो कि भरोसा कैसे करनी है।
चलिए, तो लेंचो का गॉड गॉड में फेथ हमें कहाँ देखने को मिलता है? लेंचो इज़ डीपली रिलीजियस एंड हैज़ अ स्ट्रांग फेथ इन गॉड व्हिच इज़ एविडेंट इन हिज लेटर टू गॉड फॉर हेल्प इन द स्टोरी। जब हमें पता होता है कि जब उसके खेत को ये हेलस्टॉर्म जो है बर्बाद कर देते हैं, बेचारा कितना खुश था कि पूरा साल भर बहुत आराम से रहेगा, जब वो लहलहाते खेत को देखता है, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद ही क्या हो जाता है, उसकी फसल क्या हो जाती है? बर्बाद हो जाती है। बर्बाद हो जाती है कहने का मतलब पूरा रीति से बर्बाद हो जाती है। अब उसकी हालत खराब हो जाती है कि एक बार फसल उगाने के बाद साल भर उनको बिना किसी फसल उगाए उसी फसल के साथ उनको क्या हार्वेस्ट के साथ उनको साल भर रहना पड़ता है। वो फसल भी क्या हो गया? बर्बाद हो गया। तो ये अब काफ़ी ज़्यादा चिंतित में हो गया। जैसे ही वो चिंता में चला जाता है, वो क्या करता है, कोई किसी की परेशानी नहीं, वो जानता था कि गॉड हमेशा क्या करता है, हेल्प करता है। जो जो लोग नीड में रहते हैं, उन लोगों की हेल्प करता है। भरोसा देखिए, इस वजह से उन्होंने क्या किया, गॉड को पत्र लिखा और इस वजह से इस पॉइंट को देखते हुए हमें पता लगता है कि आपके जो लेंचो का अ, जो फेथ है गॉड में, वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है? तो इस चीज़ को हम स्टोरी से क्या कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। तीसरा है आपका ऑप्टिमिस्टिक। आपके ये जो लेंचो थे, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक थे, ठीक है? ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है कि ये एक तरह का एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है? एक तरह का है कि मतलब कि जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ गुड थिंग होगा, मतलब एक्सपेक्टिंग गुड थिंग्स टू हैपन फॉर श्योर। कहने का मतलब और भी आप इसे सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि जब आप सोचते हैं हमेशा पॉजिटिव ही सोचते हैं कि पॉजिटिव ही होगा, जो भी होगा पॉजिटिव होगा, ईच एंड एवरीथिंग। तो यहाँ हमें लेंचो के साथ भी ये चीज़ देखने को मिलता है, ही हैड ग्रेट बिलीफ दैट ही विल गेट व्हाट ही हैड आस्क्ड गॉड टू गिव। उसको इतना भरोसा था, ठीक है? मतलब आप सोच ही नहीं सकते हैं इस बारे में कि जो मैंने माँगा वो नहीं मिलेगा। अगर आप सोचते हो कि जो मैंने माँगा पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उसको हम नहीं बोलेंगे वो ऑप्टिमिस्टिक है। लेकिन आपको पता है कि वो होगा, कुछ भी करके वो मिलेगा, वो चीज़ होगी, ठीक है? एक्सपेक्टिंग गुड थिंग्स, बैड थिंग्स नहीं, ठीक है? आप सोचोगे कि वो चीज़ बैड थिंग होगा तो उसके लिए ऑप्टिमिस्टिक नहीं, गुड थिंग्स एक्सपेक्ट करना कि गुड थिंग्स होगा फॉर श्योर सच में, तो उसे हम ऑप्टिमिस्टिक बोलते हैं। हमेशा पॉजिटिव थिंक करना, उसे ऑप्टिमिस्टिक बोलेंगे। तो हमारा जो लेंचो था, ये भी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक था। हाउ? उन्होंने सीधे पत्र लिखा गॉड को और पत्र में ये लिखा कि मेरे को ₹100 चाहिए, ₹100 चाहिए और ₹100 चाहिए के बाद भी जब उसको ₹70 मिलता है, तो वहाँ हमें देखने को मिलता है कि ये क्या बोलता है कि मैंने तो बोला था ₹100 लेकिन आया ₹70, आपसे ये गलती हो ही नहीं सकती। ठीक है? ये हो ही नहीं सकती आपसे कि मैंने माँगा ₹100 और आप ₹70 भेजोगे, ये चीज़ तो होगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। दैट मीन्स यहाँ पर उन्हें इतना भरोसा था कि जो चीज़ होगी, वो सही मायने में जो मैं माँगूँगा, जो चीज़ होने वाली है, वो होकर के रहेगा फॉर श्योर। अगर ₹100 दैट मीन्स ₹100 मिलेगा ही, वो पॉजिटिव था। वो नेगेटिव के बारे में कभी नहीं सोचा था कि चलो ₹100 माँगता हूँ, तो मेरे को ₹70 मिल जाएँगे, ₹80 ही कम से कम मिल जाएँगे, ये नहीं सोचा। उन्होंने बोला 100 माँग रहा हूँ, तो ₹100 मेरे को मिलेगा और गॉड से ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बाकी की कहानी तो आपको पता है कि उन्होंने वो जो ₹70 मिला, कहाँ से मिला, उसको गॉड से मिला कि कहाँ से मिला, ये स्टोरी आपको बिल्कुल पता ही है। ठीक है? आगे हम लोग देखते हैं कि 3 तो हमने देख लिया। अब हमें देखने को मिलता है कि आपकी ये जो उम, लेंचो थे, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी थे। स्ट्रॉन्ग कैसे? डिस्पाइट फेसिंग ए हेवी लॉस ड्यू टू द हेलस्टॉर्म, लेंचो डज़ नॉट लूज़ होप एंड कंटिन्यूज़ टू वर्क हार्ड टू सपोर्ट हिज़ फैमिली। हालाँकि हेलस्टॉर्म के बाद जो उसका पूरा फील्ड खत्म हो गया, पूरा क्रॉप जो है डिस्ट्रॉय हो गया, देन आल्सो ही डिडन्ट मतलब उन्होंने बिल्कुल भी होप नहीं छोड़ा, आशा नहीं छोड़ा और लगा रहा कि नहीं, मेरे को क्या करना है, अपने फैमिली को सपोर्ट करना है। इस वजह से उन्होंने क्या किया, कुछ पैसों की माँग की। अब ₹100 से वो क्या करता, क्या नहीं करता, वो कहीं और जाकर के फसल उगाता फिर वापस से या फिर दाना लेकर के आता या ये करता। तो इस बात से हमें पता लगता है क्या कि अगर उन्होंने पैसा माँगा है, तो अगर वो चीज़ें खरीद के भी लाता है, तो साल भर तो ₹100 चला के नहीं जाएगा। दैट मीन्स ₹100 अगर माँगा होगा, तो किसी वजह से माँगा होगा कि चलो वापस से मैं फसल उगा के देखूँ, ठीक है? तो इससे भी पता लगता है कि आपके जो लेंचो थे, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, वो रोया नहीं, वो ज़्यादा अपना हार्ट को खोया मतलब कभी-कभी होता है ना कि कुछ अच्छी चीज़ें जब हम हमसे छीन जाए या फिर एक सपोर्ट सिस्टम जो हमारी होती है, वो सपोर्ट सिस्टम ही अगर हमारे यहाँ से खत्म हो जाए, तो फिर लगता है कि अब मैं कुछ कर नहीं सकता, कुछ हो नहीं सकता, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, आप स्ट्रेस में चले जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी हमें देखने को लेंचो के साथ नहीं मिलता। दैट मीन्स वो काफ़ी ज़्यादा क्या थे? स्ट्रॉन्ग थे। नाउ द नेक्स्ट वन, लेंचो आपके ऑनेस्ट पर्सन भी लगे, ठीक है? लेंचो इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन। हाँ, लेंचो इज़ ऑनेस्ट पर्सन हू नेवर चीट्स और लाइज़ as evidenced by his truth in the postman to deliver his letter to God। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि आपके ये जो क्या बोलते हैं लेंचो थे, वो काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट पर्सन थे। वो कभी भी किसी को चीट या लाइज़ बिल्कुल भी नहीं करता था। एज़ एविडेंस क्या है कि हम देखने पाते हैं कि ही हू नेवर चीट्स अस एविडेंस बाय हिज ट्रस्ट इन द पोस्टमैन टू डिलीवर हिज लेटर टू गॉड। तो वो काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट हमको लगा कि जो कुछ भी है एकदम सिंपल इनोसेंस जिसको हम बोलते हैं ना कि एकदम क्या बोलते हैं इनोसेंस ऑनेस्ट पर्सन। इनोसेंस कहने का मतलब ये लो पोस्टमैन, मैं आपको लेटर दे रहा हूँ, ये जा करके गॉड को दे देना, गॉड को दे देना। अब ये इनको काफ़ी ज़्यादा भरोसा हो गया कि ये क्या करेगा, ये पत्र गॉड को चला ही जाएगा। तो एकदम ऑनेस्ट ईमानदारी से, ठीक है? ये सारा चीज़ क्या होता है हम स्टोरी में देखने पाते हैं।
और हमें ये भी पता चलता है कि आपके जो लेंचो है वो सिंपल पर्सन भी हैं, एकदम सिंपल पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन, स्ट्रॉन्ग मैन, सिंपल मैन, ठीक है? लेंचो वर्सेस सिंपल मैन ये हमें कब पता चलता है? तब हमें पता चलता है हू लीड्स अ सिंपल लाइफ एंड सिंपल एक्सप्रेशन व्हिच इज शोन इन हिज लेटर गॉड आस्किंग फॉर जस्ट इनफ मनी टू सर्वाइव, ठीक है? यहाँ हमें देखने को मिलता है कि जैसा कॉमन मैन, ऐसा सिंपल मैन जब उसका सारा चीज़ खत्म हो जाता है, ठीक है? अब हमें पता कैसे चलता है कि आपके जो लेंचो थे वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल मैन थे। जब हमने देखा कि उसका फसल जो है क्या हो गया, खत्म हो गया है, उस दौरान उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं, उन्होंने जस्ट पत्र लिखा गॉड को और बोला कि गॉड बस मेरे को 100 पैसे दे दो, मैं क्या कर लूँगा, इनसे अपना सर्वाइव कर लूँगा, मेरा फैमिली भी क्या हो जाएगा, सर्वाइव कर जाएगा क्योंकि जो मेरा फसल था वो खत्म एकदम इनोसेंस सी भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। एकदम सिंपल, ज़्यादा नहीं एकदम 400-500 मेरे को नहीं चाहिए, 1000-500 नहीं चाहिए। गॉड आपने आपने गलती किया, मैंने फसल को आपने बर्बाद किया है, तो दीजिए ₹1000 दीजिए ₹500 एकदम भी नहीं, कुछ भी नहीं। उन्होंने सिंपल सा क्या किया, उन्होंने नहीं मेरे को ₹100 दे दो, दाना-फाना खरीद के लेके आएँगे, फिर वापस से फसल उगाने की कोशिश करेंगे। तो इससे हमें पता लगता है कि आपके जो लेंचो थे वो एकदम सिंपल पर्सन थे। नेक्स्ट वन डिटरमाइंड, वो एकदम डिटरमाइंड थे। डिटरमाइंड का मतलब होता है दृढ़ संकल्प। डिटरमाइंड का मतलब होता है दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प मतलब जो ठान लिया, वो चीज़ को करना ही करना है। ऐसा व्यक्ति को हम बोलते हैं डिटरमाइंड, ठीक है? तो लेंचो भी काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड था, ये हमें कैसे पता चलता है? लेंचो इज़ अ डिटरमाइंड मैन हू डज़ नॉट गिव अप ईज़िली एंड सीन इन हिज अनवेवरिंग बिलीफ इन गॉड्स एबिलिटी टू प्रोवाइड विथ द हेल्प ही नीड। ये डिटरमाइंड लगते हैं जब हम पूरे स्टोरी को देखते हैं कि स्टोरी में क्या होता है कि आपके जो लेंचो थे, उन्होंने गॉड के ऊपर जो बिलीव था, वो खोने नहीं दिया। उन्हें पता था कि गॉड हमें कभी भी नकारेगा नहीं और गॉड से कभी गलती होगी भी नहीं। जब वो गॉड से अपने लिए सहायता, मदद की माँग कर रही थी, जिस तरीके से वो माँग कर रही थी, इनोसेंस के साथ वो मदद के लिए माँग कर रही थी, उनसे हमें पता चलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, डिटरमाइंड लगते हैं। तो इन सब से हमें पता लगता है कि आपके जो लेंचो थे वो किस प्रकार के कैरेक्टर थे। तो लगभग आपको पता लग गया, तो बस आपको क्या करनी है जब आप लिखते हैं ना कैरेक्टर स्केच, तो इन सारे शब्दों को ही क्या करना है आपको, जो भी आपका यहाँ पर मैंने एडजेक्टिव यूज़ किया है लेंचो के लिए, इसी को आपको क्या करना है, जस्टिफाई करना है अपने स्टोरी के साथ। स्टोरी का कुछ भाग को इनके साथ मिला करके लिखना है, तो कम से कम ये आपका 120 से लेकर के 150 तक तो आप आराम से लिख सकते हो। दैट मीन्स 2 पेज आप आराम से कैरेक्टर स्केच कर सकते हैं और आपका मार्क भी काफ़ी अच्छा आ सकता है। बस इन पॉइंट को याद रखने हैं आपको, जैसे हार्ड वर्किंग, ग्रेट फेथ, ऑप्टिमिस्टिक था, स्ट्रॉन्ग था, ऑनेस्ट था, सिंपल था और डिटरमाइंड था। और सिर्फ़ इनके अलावा जो है यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या बोलते हैं, पोस्टमास्टर ही नहीं था इनके साथ, हम पोस्टमास्टर बोलते हैं, लेंचो नहीं था, इनके साथ हमें और भी कैरेक्टर को देखने मिलता है, जो कि है पोस्टमास्टर। तो पोस्टमास्टर का स्केच भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, तो पोस्टमास्टर का स्केच हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एक तो हो गया आपका लेंचो, दूसरा है व्हाट इज़ द कैरेक्टर स्केच ऑफ द पोस्टमास्टर। कभी भी बोल सकता है, कभी बोल सकता है, फिर बोलेगा राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ पोस्टमास्टर। तो अगर ऐसा हो तो अब आपको क्या करना है उसका भी लिखना है, क्योंकि जब हम लोग स्टोरी को देखते हैं तो पोस्टमास्टर का भी बहुत बड़ा हाथ था, जिनके वजह से हमें स्टोरी में काफ़ी चीज़ें समझ में आती है। तो दैट मीन्स मेन कैरेक्टर लेंचो तो था, लेकिन बगल से आपके पोस्टमास्टर भी एज़ अ मेन कैरेक्टर के जैसा आप देख सकते हैं। विदाउट पोस्टमास्टर स्टोरी कांट बी अ सक्सेसफुल। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहला चीज़ जो यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, एडजेक्टिव यूज़ किया गया वो ड्यूटीफुल। तो आपके जो पोस्टमास्टर थे वो काफ़ी ज़्यादा ड्यूटीफुल थे। ड्यूटीफुल का मतलब होता है कर्तव्यशील, है ना? कर्तव्यशील नॉर्मली जो अपना ड्यूटी हमेशा बड़े ही शिद्दत के साथ करते हैं, उसे हम ड्यूटीफुल बोलते हैं। पोस्टमास्टर टेक्स हिज जॉब सीरियसली एंड इज़ डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज ड्यूटी। ये सारा चीज़ हमें कब देखने को मिलता है? ये सब क्या करता है, जो भी लेटर्स आते हैं, वो लेटर उनका काम है कि वो लेटर उन तक पहुँचाए, फिर वहाँ से भी अगर कुछ लेटर मिलता है, तो वो लेटर हर एक जगह में क्या करे, हर एक लोगों को देते जाए। ये सारा चीज़ हमें देखने को मिलता है कि जब हम देखते हैं कि उसका काम है कि लोगों तक पत्र पहुँचाना। जब लेंचो ने गॉड को पत्र लिखा, तो उन्होंने क्या किया? गॉड को पहुँचाया, गॉड को तो पहुँचाया, लेकिन उसका काम है कि वो करे, और उनकी वजह से लेटर वापस से वो खुद ही लिखते हैं, क्योंकि ये जो था लेटर गॉड को, अब वो तो ऊपर तो नहीं जाएँगे, है ना? पत्र देने के लिए, गॉड को पत्र देने के लिए तो होगा कि जाओ भैया, आपका जो है राम नाम सत्य होना पड़ेगा, तब कहेंगे। तो फिर क्या वो वहाँ से वापस आ सकते हैं? कि लेंचो को, भैया लेंचो ये लो तुम्हारा पत्र जो तुमने गॉड को लिखा था, वहाँ से ₹100 आ गए हैं, ये लो। ऐसा हो सकता था? बिल्कुल भी नहीं। सो लॉजिकली बस उनका जो जॉब था, वो जॉब, अपना जॉब को बहुत ही बखूबी से शिद्दत के साथ क्या करते हैं, ये मेरा जॉब है, मैं करूँगा, ठीक है? बस आप ही लोग नहीं करते हो। आपको पता है आप स्टूडेंट हैं और आपको पता है कि आपको स्टडी करनी है और आप नहीं करते हो। आपको पता है कि मेरे को जो होमवर्क मिलता है वो मैं होमवर्क करूँ, आप लोग नहीं करते हैं। तो भैया आप लोग भी ड्यूटीफुल हो जाओ। ब्यूटीफुल नहीं, ड्यूटीफुल। ब्यूटीफुल सुनाई पड़ता है। तो नेक्स्ट वन क्या है आपका? एम्पैथेटिक। ये क्या है आपका? एम्पैथेटिक। एम्पैथेटिक का मतलब क्या होता है? सहानुभूति। जब कभी भी होता है ना कि किसी व्यक्ति को रोते हुए देख लो, तो आपका दिल भी पसीज जाता है एकदम देख कर के, अरे हाँ जी, बहुत गलत हुआ उनके साथ, ठीक है? इतना तक सोच लोगे लेकिन आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करोगे। मतलब कि होता है ना कभी-कभार कि आप हेल्प कर सकते हो, लेकिन बस उसे देख कर के क्या बोलते हो? बहुत गलत हुआ। हुँ, बहुत गलत हुआ जी। लेकिन सहानुभूति सही मायने में दिल से होना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार की यहाँ पर हमें देखने को मिलता है सर, क्या बोलते हैं आपके स्टोरी में, कि किस प्रकार से इन लोग एम्पैथी को दिखाते हैं, किसके प्रति? लेंचो के प्रति। तो यहाँ पर हमने पोस्टमास्टर के लिए एम्पैथेटिक वर्ड का इस्तेमाल किया, जो कि एग्जेक्टिव वर्ड है, ठीक है? तो इसे थोड़ा-सा एक लाइन हमने लिखा है, डिस्पाइट बीइंग इनिशियली सरप्राइज्ड बाय लेंचोस लेटर टू गॉड, द पोस्टमास्टर शोड काइंडनेस टुवर्ड्स लेंचोस सिचुएशन एंड ट्राई टू हेल्प हिम। जैसे ही वो पत्र इन लोग देखते हैं, तो क्या होता है? पहले तो उन लोग क्या होते हैं, सरप्राइज़ हो जाते हैं, अरे भैया! गॉड को पत्र कौन लिखेगा? कौन है ये कि गॉड को पत्र लिखता है? हैं?
कोई लिखेगा? आप लिखोगे? नहीं लिखोगे। आप ज़रा सोचो कि जब कभी अगर आप किसी तरह की परेशानी में पड़ जाते हो तो क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन घुमाते हो, बगल में जाते हो, ठीक है? कि भैया थोड़ा कुछ दे दो, हमें कमी हो गई है। भैया मेरा सब कुछ खत्म हो गया, कुछ पैसा दे दो, आने वाले समय में वापस कर दूँगा। आप कभी भी गॉड के पास नहीं जाते हैं। जाते हैं? नहीं जाते हैं। तो लेकिन जब उन लोगों ने पत्र वहाँ पे देखा है गॉड के नाम पे तो सरप्राइज़ हो गए, भैया कौन है ये? कौन है ये महापुरुष? गॉड को पत्र लिखा है। लेकिन फिर भी अपने सरप्राइज़ को छोड़ करके उन्होंने दूसरा वैल्यू को उन्होंने देखा कि अरे भैया देखो, गॉड को पत्र लिखा, कितना भरोसा होगा, है ना? तो इस वजह से उन लोगों ने क्या किया, अपना थोड़ा काइंडनेस उन लोगों ने दिखाने की कोशिश की, जो पोस्ट मास्टर ने अपना काइंडनेस दिखाने की कोशिश की और उनके सिचुएशन को समझने की कोशिश किया कि किस हालात में होगा बंदा, कि उन्होंने गॉड को पत्र लिखा होगा। ठीक है? और इसी वजह से उन्होंने क्या किया उसके पत्र को निकाल करके, फाड़ करके जब रीड किया, तो उसे और ज़्यादा हुआ कि ना, ना, ये सही में ये व्यक्ति परेशानी में है और उसे हेल्प करने की कोशिश करता है और हेल्प करने की कोशिश वो कैसे करता है कि उन्होंने क्या किया, सारे अपने जितने भी एम्प्लॉयी थे, पोस्ट ऑफिस में सारे एम्प्लॉयी से कुछ ना कुछ पैसा लेकर के उन्होंने पैसा जमा किया और कुछ पैसे किया। 100 पैसे तो जमा नहीं हुए लेकिन 70 पैसे जमा, 70 पैसे उन्होंने गॉड के नाम पे साइन करके उन्होंने लेंचो को क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया। ठीक है? पोस्ट करने वाले को ना खुद ही तो है, तो मतलब जा करके देना है बस, खुद ही जा करके दिया। तो ये क्या है? एम्पैथी है। ठीक है? यहाँ पर हम एम्पैथी दिखा रहे हैं, मतलब सहानुभूति दिखा रहे हैं। भैया हम आपके दुःख दर्द में क्या है? सहमत हैं, क्या बोलते हैं? शामिल हैं। हम आपके दुःख दर्द को समझते हैं और समझने के साथ-साथ मैं आपको हेल्प करना भी चाहता हूँ। लेकिन वो लोग नहीं चाहते थे कि उन लोग मतलब पता लगे लेंचो को कि उन लोगों ने क्या किया है? हेल्प किया है बोल करके। नाउ नेक्स्ट वन हम आते हैं आपका, वो है आपका प्रैग्मैटिक। प्रैग्मैटिक, अभी प्रैग्मैटिक का मतलब क्या होता है? ये है यथार्थवादी। यथार्थवादी का कहने का मतलब होता है ना, कभी-कभार आपके पास प्रॉब्लम आ जाते हैं, ठीक है? तो उस प्रॉब्लम को सोचते हैं चलो ठीक है, प्रॉब्लम है तो अभी आया है तो प्रॉब्लम चला भी जाएगा, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है बस आपसे छोड़ देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व करना उसी वक़्त नहीं, भैया ये प्रॉब्लम है तो मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके रहूँगा। जो भी प्रॉब्लम हो, जिस भी तरीका का प्रॉब्लम हो, क्यों ना हो, उसे सॉल्व करने की अगर आप कोशिश करते हैं ऑन द स्पॉट या उसी वक़्त, या फिर आप ज़्यादा वेट नहीं करते, तो उसके लिए हम प्रैग्मैटिक का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ भी हमें ये वो चीज़ को देखने को मिलता है कि यहाँ आपके जितने भी पोस्ट एम्प्लॉयी थे, जो पोस्ट मास्टर थे, उन्होंने पोस्ट मास्टर ने अपना सेंसिबल दिखाते हुए, ठीक है? और उन्होंने क्या किया, क्या बोलते हैं, कंडीशन को समझा, सिचुएशन को समझा और सिचुएशन को समझने के साथ-साथ उन्होंने कुछ पैसे जो है अपने एम्प्लॉयी से लेकर के तुरंत उन्होंने लेंचो को हेल्प करने की कोशिश किया। उन्होंने ये भी नहीं बोला, "अरे भैया देखो कि कितना अच्छा है कि गॉड को उन्होंने ये किया" और पत्र को उन्होंने बगल पे रख दिया, ऐसा नहीं। और ऐसा भी नहीं कि उन्होंने पत्र लिखा होगा कुछ और जाके दे दो, नहीं, वो बैठ नहीं गए। उन्होंने पैसा क्या-क्या जमा किया और उनको क्या-क्या दे दिया। यही तो प्रॉब्लम तो है, लेकिन सॉल्यूशन क्या है उनको वो भी पता, तुरंत उन्होंने सॉल्यूशन क्या कर दिया, वो ऑन द स्पॉट वहीं पे दे दिया भैया। ठीक है? तो उस तरीके के इंसान के लिए आप प्रैग्मैटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हेल्पफुल। हेल्पफुल तो कोई भी नहीं है भैया। आज अगर एब्सेंट हो कल अपने फ्रेंड से पूछ लो, भैया दो ना, क्या? मतलब कि काका होमवर्क मिला है, विकास सर पूछने वाले होंगे या फिर विकास सर चेक करने वाले होंगे, दे दो भैया वरना बेकार का। हाँ, समझ रहे हो तुम लोग। तो कभी-कभार आपके फ्रेंड आपको नहीं देते हैं, तो क्या वो हेल्पफुल है? बिल्कुल भी नहीं हेल्पफुल। हेल्पफुल का मतलब होता है दूसरे किसी नीड पर्सन को क्या करना, मदद करना। तो आपके जो पोस्ट मास्टर थे, उनमें हमें ये हेल्पफुल की जो नेचर होती है वो देखने को मिलता है। ठीक है? वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थे। तो ये चीज़ आप मिला सकते हैं प्रैग्मैटिक के साथ भी, आप इन्हें ये पॉइंट को क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। पोस्ट मास्टर गोज़ आउट ऑफ हिज वे टू कलेक्ट मनी फ्रॉम हिज मैट्स टू हेल्प लेंचो इवन दो ही इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू डू सो। देखो, यहाँ पे क्यों हेल्पफुल हमने यूज़ किया, सबसे बड़ी बात तो है कि एक्चुअली ये ज़रूरत ही नहीं थी उनके लिए कि वो खुद क्या करें, मतलब हेल्प करे लेंचो को, ठीक है? लेकिन वो अपने रास्ते से हट करके, भैया पोस्ट मास्टर है, तो पोस्ट मास्टर का काम बस पत्र को पहुँचाना है, लोगों तक। उनकी हेल्प बस यहीं तक है, उसकी हेल्प और उससे बढ़ कर के नहीं करना है। इसीलिए यहाँ पर यूज़ किया गया है, गोज़ आउट ऑफ हिज वे। अपना जो काम था, उस काम को भी छोड़ के, उससे थोड़ा आगे बढ़ के उन्होंने क्या किया, पैसा कलेक्ट किया अपने एम्प्लॉयी से और लेंचो को क्या करने की कोशिश किया, हेल्प किया। हालाँकि ये ज़रूरत थी ही नहीं, नॉट रिक्वायर्ड, हालाँकि ये ज़रूरत ही नहीं थी, उसके लिए कोई नेसेसरी नहीं थी, ठीक है? लेकिन फिर भी उन्होंने किया कि उसे हेल्प किया। तो इस चीज़ से हमें क्या लगता है, पता लगता है कि आपके जो पोस्ट मास्टर थे वो काफ़ी ज़्यादा क्या थे? हेल्पफुल थे। बोला ना भैया? बोलता ये नहीं है गधा, सब अपना क्लास बोलेगा, यहाँ बोलेगा हेल्पफुल। द नेक्स्ट वन है आपका क्या है ये? गॉड फियरिंग। आपके जो पोस्ट मास्टर थे वो गॉड फियरिंग भी थे। गॉड फियरिंग का मतलब क्या होता है? मतलब कि जो ईश्वर का भय रखता हो, जो ईश्वर का भय रखता हो उसको हम बोलते हैं गॉड फियरिंग। तो यहाँ हमें पोस्ट मास्टर में ये क्या बोलते हैं, कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है। ही डज़ नॉट वांट लेंचो टू लूज़ हिज फेथ इन गॉड। अब यहाँ पर इसलिए भी उन्होंने उसे हेल्प किया क्योंकि आपके जो पोस्ट मास्टर थे वो काफ़ी ज़्यादा गॉड फियरिंग थे। वो भगवान का भय मानते थे। उसी का भय मान करके ही वो अभी तक ज़िंदा थे। मतलब ज़िंदा हैं, ज़िंदा थे, अब है कि नहीं हमको क्या पता, स्टोरी में है, ठीक है? होते हैं जैसे कि आप भी जाते हैं कि नहीं जाते हैं पूजा-पाठ करने के लिए, क्यों? क्योंकि आपको पता है भगवान है और भगवान पे आपको डर है। भगवान ऐसा कर सकता है, वैसा कर सकता है, अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है। अगर आप बुरा करोगे तो भगवान आपके साथ बुरा करेगा। अगर आप भगवान की बातें नहीं मानोगे, उसके चाल-चलन में नहीं चलोगे, ठीक है? तो फिर भगवान आपको भी क्या करेगा? यही चीज़, आपको भी दंड देगा। तो आपका एक भय होता है, नहीं भगवान हम तो नहीं करेंगे। हम आपके पथ में ही चलेंगे, आपके रास्ते में ही चलेंगे, हम कभी बुराई नहीं करेंगे, तो इसको बोलते हैं गॉड फियरिंग। तो यहाँ जो पोस्ट मास्टर में हमें गॉड फियरिंग कैसे दिखता है कि ये क्या किए इन लोगों ने, कि जैसे उन लोगों ने पत्र देखा, पोस्ट मास्टर ने देखा कि यार ये इन्होंने किनको लिखा है पत्र, गॉड को लिखा है। तो गॉड को लिखा है कहने का मतलब है कि अगर
इसका जवाब नहीं मिलता है तो बेचारे का दिल टूट जाएगा। और भला यहाँ पे कोई गॉड है जो कि भगवान है, भगवान पत्र लिखेंगे उसको वापस नहीं लिखेंगे। जो 100 रुपया उन्होंने मांगा, 100 पैसा उन्होंने पैकेट, वो पैसा गॉड देंगे उसको? नहीं देंगे। भला कौन गॉड है कि आप गॉड आप दे दो, ठीक है, आप दे दो पैसा मेरे को, 100 रुपया मेरे को किसी से नहीं चाहिए। बगल वाला भैया लो 100 रुपया लो अपना थोड़ा फसल, ना ना हम नहीं लेंगे, मेरा भगवान है वो मुझे 100 रुपया देगा। इतना भरोसा, इतना विश्वास वो नहीं चाहता था कि जो भरोसा वो भगवान पे रखा है वो भरोसा इसका टूटे। किनका? लेंचो का जो विश्वास है, जो भरोसा है वो बिल्कुल भी ना टूटे। इस वजह से उन्होंने क्या किया, खुद ही उन्होंने पत्र लिखा, पैसा जमा किया और उन्होंने जो जितने भी पैसे जमा कर पाए उन्होंने क्या किया, भेज दिया। उन्होंने क्या कर दिया, भेज दिया। तो इससे हमें पता लगता है कि आपके पोस्ट मास्टर जो है काफी ज्यादा गॉड फियरिंग थे, कि गॉड का नाम बिल्कुल भी बिगड़ना नहीं चाहिए, गॉड से किसी का भरोसा उठना नहीं चाहिए। इस वजह से उन्होंने क्या किया, उसको हेल्प किया। और इससे हमें पता चलता है कि आपके जो पोस्ट मास्टर थे वो गॉड फियरिंग थे। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ जो है आपके लेंचो का और पोस्ट मास्टर का जो कैरेक्टर स्केच है, यहाँ पर आसान तरीके से आराम से लिख सकते हो। अगर आगे क्वेश्चन इस तरीके के तो आराम से आप क्या कर सकते हैं, एक 1 पेज एंड 1.5 पेज आराम से आप लिख सकते हैं। ठीक है, शायद पोस्ट मास्टर का भी अगर हो तो आप स्टोरी को भी आप क्या कर सकते हैं, डिफाइन करते हुए क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं काफी हद तक, ताकि आपका 2 पेज या 150 या 120 वर्ड्स तक आप लिखने पाए। तो जल्दी ही दूसरे वीडियो के साथ हम लोग नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, तंदुरुस्त रहिए और लगे रहिए, एकदम लगे रहिए भैया। जब तक सक्सेस ना मिले तब तक एकदम दौड़ते रहिए। और अगर थक भी जाओ, घसीटते हुए चलो, पैदल चलो, लेकिन सक्सेस के अंतिम फिनिशिंग लाइन तक जरूर पहुंचना है। पहुंचना है तो पहुंचना है, घसीट के क्यों या पैदल चल के क्यों? कोई लोग दौड़ के जाएंगे तो कोई लोग पैदल जाएंगे तो कोई घसीट के जाएंगे, तो जाना जरूर है, सक्सेस पाना जरूर है। तो आइए और पढ़िए विकास, आचार्य विकास के साथ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।